राजेश दत्त शर्मा वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय लेके आया हूँ मैं, वो स्वास्थ्य को हम कैसे निःशुल्क प्राप्त करें। स्वास्थ्य के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसा आने के कारण हम निःशुल्क स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी बीमारी को बुला रहे हैं, और बीमारी को बुलाने के बाद हम डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। हम स्वास्थ्य सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा का मतलब ये होता है कि बीमारी हमारे पर आए नहीं, और हम हमारे ऑर्गन्स को इतने मजबूत कर दें कि बीमारी हमसे कोसों दूर रहे और हम मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमारे काम को करते रहें। स्वास्थ्य सुरक्षा का सबसे पहला नियम यह है कि आप समय पर सोएं और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। समय पर सोने का मतलब ये है कि आपको 10 बजे 11 बजे आपको सो जाना है, क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा शरीर विषाक्त पदार्थों का विश्लेषण करता है और उसको अलग बनाता है। जो हमने खाना खाया है दिन भर में, उसको स्वास्थ्य 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य में विषाक्त पदार्थ को अलग करता है शरीर से और पाचक रस को बनाने की तैयारी करता है। जितनी देर हम सोएंगे उतना शरीर को कम समय मिलेगा विषाक्त पदार्थ का फिल्ट्रेशन करने के लिए। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप 10 और 11 के बीच में सो जाएं, ताकि शरीर को विषाक्त पदार्थ निकालने के लिए 3 घंटे मिल जाएं, क्योंकि 2 बजे बाद विषाक्त पदार्थ नहीं निकलते हैं, क्योंकि 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण की अवस्था में हम आ जाते हैं। यानी हमें समय पर सोना चाहिए और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले हमें उठकर सोच जाना चाहिए। यदि आप सोच सूर्योदय से पहले जाएंगे तो आपकी आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि सूर्योदय आ जाता है, सूर्य आके हमें दरवाजे में आके जगाता है और फिर हम उठते हैं, उसके बाद हम सोच जाते हैं। यानी हमारी आंतों को सोच खाता रहता है। इसलिए हमें सोच भी सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। दूसरी है कि हम समय पर खाएं। समय पर खाने का मतलब यह है कि सूर्योदय के 2 घंटे पश्चात हमें ठोस आहार लेना चाहिए। यानी 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कभी भी भोजन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको ये खाना है, ये वो नहीं खाना है। आप जो खाना खा रहे हैं वो खाइए, लेकिन खाने का समय आप प्रातः 8 बजे से लेके सायं 7 बजे तक कर दीजिए। इसके पहले आप खाना खा लीजिए। प्रातः 8 बजे से पूर्व यदि आपको कुछ खाने की इच्छा है, या 7 बजे के पश्चात, सायं 7 बजे के पश्चात यदि आपको कुछ खाने की इच्छा है, तो आप तरल पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। ठोस आहार का सेवन ना करें, क्योंकि शरीर अपना समय मांगता है और वो समय हम देते नहीं है। बार बार खाना भी एक गलत आदत है। आप समय पे खाएं और निश्चित समय पे खाएं, ये ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। तीसरा आपका मुख्य शुल्क स्वस्थ रहने की विधा है, वो है नियमित व्यायाम करें। मैं व्यायाम का मतलब ये नहीं कहता हूं कि आप कसरत ही करें या योगा ही करें या आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें। प्रातःकाल 40 मिनट और सायंकाल 40 मिनट, इस दौरान आप कोई भी गतिविधि करें जिससे शरीर में से पसीना निकले या आपका शरीर की क्रिया हो। जैसे आप डांस भी कर सकते हैं, जैसे आप योगा भी कर सकते हैं, कसरत भी कर सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, बागवानी भी कर सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो ये आप फावड़ा लेके हल्का सा आपके घर में साफ सफाई कर दीजिए। कुछ नहीं मिले तो झाड़ू लगा दीजिए। लेकिन 40 मिनट निरंतर आपको प्रातःकाल और सायंकाल आपके शरीर से पसीना निकालना है। मैं पसीना निकालने की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भगवान ने तो हमें 2 किडनी दी है जो हमारे को फिल्ट्रेशन का काम करती है, लेकिन तीसरी किडनी हमारी त्वचा है, जो हम पसीने के माध्यम से अपने शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि जितने भी उत्सर्जन तंत्र है हमारे, यानी जो हमारे शरीर में से विषाक्त पदार्थ निकालने के जो अंग बनाए हैं भगवान ने, उसके वेग को कभी नहीं रोकना है। जैसे मल त्याग करना है, यदि आपको मल त्याग करने की शरीर संकेत देता है तो आपको तुरंत प्रभाव से मल को त्याग करना होगा। मूत्र त्याग करना है तो मूत्र वेग को रोकना नहीं है, वीर्य वेग को भी नहीं रोकना है, आंसू को भी नहीं रोकना है। और अगर हमारे को सर्दी जुकाम हो गया है और कफ और नाक आ रही है तो उसको भी नहीं रोकना है, उसको भी बाहर निकालना है। तो इस प्रकार हम थूक, नाक, पसीना, और आपको रोने की इच्छा हो रही है, आपको आंसू आ रहे हैं, तो आपको रो भी लेना है, क्योंकि रोने से मन हल्का होता है। तो हमें किसी प्रकार के वेग को रोकना नहीं है।
अगर आप इनको रोकेंगे तो आपके अंदर रोग पीड़ित होंगे, रोग आपको पनपेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि जो मैंने आपको 4 बातें बताई, उन चारों बातों का आपको पालन करना चाहिए और निःशुल्क आप स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य की सुरक्षा करेंगे। आप कितने भी अमीर हो जाएं, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन ऐसा आप नौकर नहीं रह सकते कि स्वस्थ तो आपको रहना है और आपकी जगह काम वो करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं तो खटिया में आराम कर रहा हूं और तू मेरी जगह दौड़ के आ जा, तू मेरी जगह चल के आ जा। ऐसा नौकर हम रख नहीं सकते। हमें अपने मरे ही स्वर्ग दिखेगा। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने काम को अपने आप ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। समाज में बहुत से कंटक हैं जो आपको इस कार्य को करने में अड़चन पैदा करेंगे, लेकिन आपको निश्चय करना है कि हम निःशुल्क दवाइयों से, हम स्वस्थ प्राकृतिक चिकित्साओं से हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने कार्य पे चलते रहें। और हाँ, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, 1 लाख प्लस मेरे व्यूअर्स हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम है। इसका कारण ये है कि आप वीडियो तो देखते हैं, आपका प्यार पूरा मिल रहा है मेरे को, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो नए सब्सक्राइबर हैं, नए दर्शक हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और पुराने दर्शक हैं तो लाइक जरूर करिए वीडियो को। आपके लाइक करने में हमारे को संबल मिलता है और हमारे जो वीडियोज हैं उसमें हमें लाभ होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्ते।